हेलो, जीवी डिफेंस एकेडमी आप सभी बच्चों के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट पेपर थर्ड लेकर के आए हैं। तो बहुत अच्छे से देखिएगा प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कर रहा है। इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। यदि आपको साइन और कोस में दिखता है कभी भी कोई क्वेश्चन और वहां पे tan निकालना है तो आप डिवाइडेड बाई कोस कर दीजिएगा। अब देखिएगा हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। तो आप डिवाइड करोगे तो 7 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड कीजिएगा, एलएचएस में भी करना, प्लस 3 हो गया ये कोस स्क्वायर से। यहाँ पे 4 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, बताइए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप कहोगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर इधर चले जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 1/3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। ऑप्शन बी है ना आसान। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत तेजी में और सरलता में सोल्व करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अच्छे से देखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस n/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब पावर इवन में और 2 से बढ़ी यानी कि 4 6। ठीक है, तो आपने क्या देखा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, क्या हो गया सर 1 माइनस n/2 6/2 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कैंसिलेशन हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में, अगर आपको फॉर्मूले याद है, मैं कहता हूं कि एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन लाने बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और समय 20 मिनट में। तो आपको क्वेश्चन मुजबानी याद होनी चाहिए, बस ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कह रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, कहीं की कोस 1/2 कोस इनवर्स 1/8। तो आपको कोस इनवर्स 1/8 को थीटा मान लीजिएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/8 और यहां पे कितना आ गया कोस थीटा/2। अब ये कोस थीटा/2 है, हमें कोस थीटा की वैल्यू 1/8 और मुझे वैल्यू कहीं की चाहिए कोस थीटा/2 की। तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपका हो गया सर 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/8। तो कोस स्क्वायर थीटा/2 की वैल्यू कितनी आ गई 9/16। तो कोस थीटा की वैल्यू बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 3/4। कितनी वैल्यू आ गई 3/4। अब आपको देखना है कि सर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में, क्योंकि स्क्वायर था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब आपको कैसे देखना है, बहुत अच्छे से देखिएगा। आपने देखा कि कोस थीटा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, आप कहोगे सर पॉजिटिव ही आएगी। तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4। क्लियर हो आपको। देखिएगा क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोस थीटा/2 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि ये 2 नंबर दे दिए तो इसमें कंडीशन आपको बतानी है। तो हमेशा याद रखना अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन आपको याद होना चाहिए क्या होता है a प्लस b/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √ab। क्लियर होगा। अब आप प्रूफ कैसे करोगे सर बड़ा कौन सा है, ठीक है ना, तो आप देख लेना कैसे। तो हमेशा याद रखना जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देखेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यार बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट आपको दे दिया एक्स वाई जेड 1 1 1 वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, हमेशा याद रखना कभी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। अब आप ये तो होते हैं रो और ये होते हैं कॉलम। अब आपको देखिएगा ये कॉलम तो 1 1 है और हम कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं कैसे भी। हम क्या करेंगे, अगर तीसरी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में मैं क्या कर देता हूं, फर्स्ट कॉलम ऐड कर देता हूं। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर सकता हूं, आपको पता होगा प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या दिख गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड 1 1 1 और 1 1 1। आपको पता है डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो आपको सभी बच्चों को। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आता है असल डिटर्मिनेंट का, अगर आपको यादें हैं तो आप अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं कहने लगा ये एक मैट्रिक्स है ए, तो कभी भी याद रखना अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो। तो इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा जीरो साइन थीटा कोस थीटा जीरो 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 1। डिटर्मिनेंट आपसे खोलना आता है, आप क्या करना, सिर्फ ये पकड़ो, कोई भी एक रो पकड़ लीजिए उस तक कीजिएगा। मैं कर लेता हूं क्योंकि इसके दो एलिमेंट जीरो है, इसको 1 को पकड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप कहोगे सर जी होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। कोस 2 थीटा जीरो कब होगा, जब 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4। आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। तो चीजें क्लियर हुई। कभी भी अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है और डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपसे आता होगा। तो बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। मैं आपको फिर कह रहा हूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आप 25 क्वेश्चन में से 25 कर सकते हो यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व कर लो। ठीक है, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट। ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट तो अल्फा बीटा, कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जिनके रूट 2 बाई अल्फा कोमा 2 बाई बीटा है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है और कोई इक्वेशन पूछता है उनके रूट सेम है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको अल्फा को बीटा में चेंज कर दो तो बराबर आ रहे हैं। अगर ये बराबर आते हैं तो कोई भी रूट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसके रूट है तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई। आप क्या होगे सर, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करना, कोई सा भी एक रूट उठा लो इनमें से, इसको आप ए पुट कर लीजिएगा। क्या पुट करना है, ए। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, आप क्या होगे सर, अल्फा की वैल्यू आ गई 2/a। तो अल्फा की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। क्या पुट करनी है यहां पर, तो 5 इंटू 2/a का होल स्क्वायर माइनस के 2/a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करूंगा तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, 4 2 20/a स्क्वायर माइनस के 2/a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 20 माइनस के 2a माइनस के 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लो तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस a माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो और a को आप x में चेंज कर दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी ऑप्शन। बताओ क्लियर हो, कुछ हार्ड नहीं, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। हमने कहा क्या, अल्फा बीटा इसके रूट है मान लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि
फिर आपको ये ध्यान से देखेगा, इनके रूट है तो इसकी इक्वेशन निकालनी, तो पहले कंपेरिजन करो कि ये रूट सेम है। बस अगर मैं अल्फा को बीटा की जगह रख दूं, बीटा की जगह अल्फा रख दूं, यानी कि अल्फा की जगह बीटा, तो 2/बीटा सेम बन गए ना। अगर सेम है तो कोई भी एक रूट को ए मान लीजिएगा, वहां से अल्फा की वैल्यू या बीटा मानना तो बीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में, जो भी आंसर आएगा वो इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बहुत अच्छे से देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन। चलो भाई, समय इसमें ज्यादा नहीं लगाना आपको पेपरों में। क्वेश्चन आगे देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचोगे यार इतना बड़ा, तो आपको ये याद रखना है, यदि ओमेगा इज इक्वल टू -k1 प्लस आयोटा √3/2 की होती है वैल्यू, आपको पता होगा, तो ओमेगा स्क्वायर होता है -1 के आयोटा √3/2। तो ये ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 29 2 जा 58। और आपको ये चीज पता होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, आप कहोगे सर 2। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आप अच्छे से देखिएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, तो ओमेगा बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये बताओ आपको क्लियर हुआ ही नहीं हो? चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, चीजें क्लियर हुई आपको। ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, और ये क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए 3 के मल्टीपल, और जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपको लिख लेना है। 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 58 को जब डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा 1, इसलिए 1 लिख दिया। क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स दे देंगे, बहुत अच्छे से समझना आप। ए आपको दे दिया गया जी 8,6, बी आपको दे दिया गया जी 8,-2, सी आपको दे दिया गया जी 2,-2। हमें निकालने सरकम रेडियस। पहला आप इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। जब एक कोएफिशिएंट सेम होता है, एक कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट सेम है, तो y का निकालने के लिए डायरेक्ट घटा दो, 6 में से -2 गई, आप कहोगे सर 8। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, देखो y का कोऑर्डिनेट सेम है, 8 में से 2 गए, आप कहोगे सर 6, डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे क्या करोगे, 8 में से -2 गए 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100, 100 का रूट 10। और आपको पता होगा 6 8 10 एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और सबसे बड़ी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज पर होती है। हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी लेंथ है वो ये क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहती है। तो जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सर्कम सर्किल का डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, अगर ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी, तो आंसर आ जाएगा 5। तो आपको टेक्निकली सोचना है, और टेक्निकली वो क्वेश्चन आपको देता है, तो चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ इज। ये कह रहा है कि एक्सपेंशन है, इसमें x की पावर -4 का हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो बहुत अच्छे से देखिए, कभी कोएफिशिएंट पूछने लगे, कुछ भी पूछने लगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सपेंशन में, TR+1 इज इक्वल टू NCR इंटू x की पावर r इंटू y की पावर n-r। मैं हर सेट में इसका क्वेश्चन करा चुका, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। n की वैल्यू आपके हो गए सर 8, CR मुझे पता नहीं, x कितना है यहाँ पे 4x/5, 4x/5 की पावर r इंटू y कितना है 5/2x की पावर n-r, यानी कि 8-r। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे x को निकाल लीजिएगा और सब एक साइड ले जाइए, 8CR 4/5 की पावर r इंटू 5/2 की पावर 8-r। x क्या बचा आपके हो गए, x की पावर r है यहाँ पे,
और यहाँ पे x की पावर कितना है 8 माइनस r। ये ऐसे कैसे ही रहेगा सेम, ये x की पावर कितना हो जाएगा जो ऊपर चले जाएगा 2r माइनस 8। और ये कितना होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, आपको मैंने बताया था 2r माइनस 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -4, क्योंकि कोफिशिएंट है ये। तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, r की वैल्यू आ गई जी 2। r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं ये मिटा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। मिटा दो, मैं इसको मिटा रहा हूं मैं, देखिएगा। अब मुझे r की वैल्यू 2 निकलेगी, तो तीसरी टर्म है, पहली तो बात ये समझना। अब हमें फॉर्म में रखनी है 8c3 इंटू 4/5 की पावर 3 इंटू 5/2 की पावर 5। ध्यान से देखिएगा 8c3 की वैल्यू कितनी होगी 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2। मैंने आपको ये बता रखा है 8c3 खोलना। अब मैं इसको मिटा देता हूं। 4 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 64, नीचे 5 का क्यूब मल्टीप्लाई फॉर 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 इंटू 2 64, कैंसल, ये तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर आया 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। 5 की 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 स्क्वायर बचेगा, 5 स्क्वायर का मतलब 25। ध्यान से देखिएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 50, 2 की मल्टीप्लाई और लीजिएगा, ये तो 28 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 2800। तो हमारा आंसर कितना आ गया नन। चीजें क्लियर हुई आपको, बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हुई तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मिटा दो मैं इसको, आप कहोगे जी सर। देखिएगा अच्छे से आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, बस एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर लोग बेस के अंदर ए है ये बी है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल में चेंज करना है तो बी बेस में चले जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इंटरचेंज करेंगे। जब ये ऊपर चले जाएगा तो आप क्या कहोगे लोग बेस के अंदर ए बी सी, और यहाँ पे ए बी क्यों लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा ए बी सी सब में है। लोग बेस ए बी सी और यहाँ पे बी सी प्लस लोग बेस ए बी सी यहाँ पे सी ए। आपको पता है अगर बेस सेम है प्लस में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, log m प्लस log n होता है log m n। क्योंकि बेस सेम है तो बेस ए बी सी रहेगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ध्यान से देखिएगा ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log बेस ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी का होल स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ए की पावर m, तो m log a होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 log बेस ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी। अगर log में बेस में भी वही वैल्यू है और ये भी वैल्यू यही है तो वैल्यू आती है हमेशा 1। तो log बेस ए बी सी और ये भी ए बी सी, तो हमारा 1 आएगा, तो 2 1 जा 2। हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। चीजें क्लियर हुई आपको, कुछ हार्ड तो नहीं है, चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपको क्लियर होगी निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने का, बस ये हम आपको बता रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये कह रहा है एक्स एक्सिस इन दो पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपको दे दिए, लाइन सेगमेंट बनाएगा 3, -4 और ये 2, 6। एक लाइन सेगमेंट है, कैसी है वाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है y 0। हमारी इक्वेशन क्या है y = 0। कभी भी अगर किस रेशो में कट करते हैं हम कहते हैं λ/1। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है λ/1 माइनस साइन लगा लीजिएगा। ऊपर ये इक्वेशन लिखिएगा, ऊपर ये इक्वेशन y है, 0 भूल जो खाली y। यहाँ पे पुट करोगे तो x तो एनी y की वैल्यू -4 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 पुट कर दिया, तो λ/1 कितना आ गया आप कहोगे सर 2/3 इंटरनली। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2/3 में इंटरनली। अगर लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो एक्सटर्नली। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेगा, बहुत अच्छे से बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है,
फाइंड द फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला आर रेस्पेक्टिवली। हमें फोकस निकालनी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, जो कि पैराबोला दे दिया। आपको पता है अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x की इक्वेशन कैसी होती है, आप कहोगे सर ये होगी। चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और जो फोकस होती है आपको पता है फोकस होती है a,0। क्लियर हो गया आपको। अब आप क्या करना, आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, तो 4a की वैल्यू आ गई -12, a की वैल्यू आ गई जी -3, तो हमारी फोकस तो आ गई जी -3,0 और ये हमारे वर्टेक्स आ गए 0,0। और जो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इसके टेंजेंट के बराबर होती है। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स है, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स के पैरेलल। तो ये क्या होगी, आप कहोगे सर x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू k होगी। चीजें क्लियर होगी। x इज इक्वल टू k है तो आप ये याद रखना फोकस और जो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस है 3, इतनी ही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये पॉजिटिव साइड चले जाएगा तो 3,0 सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया -3,0 और x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। बताओ चीजें क्लियर हुई कि यदि आपको पॉइंट याद है तो आप तेजी में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 4x। आप हमेशा याद रखना कभी भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 आता है साइन की पावर में है या कोस की पावर में है, तो आपको कैसे याद रखना है। साइन की पावर है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोस की पावर, बस लिमिट याद रखना 0 से π/2 है या तो कोस की पावर है, यानी कि मैं कहने लगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस की पावर nx या साइन की पावर nx। तो आपको कैसे इंटीग्रेशन याद करना है बहुत अच्छे से देखिएगा। जो भी पावर है, जैसे पावर 4 है तो आपको 1 घटा करके लिखना है, 3 लिख दिया। अब इस 3 में से 2 घटाना, 1 आ गया। सिमिलरली अब नीचे आ जाओ, जो ये पावर है कैसी लिख दो, इसमें से 2 घटाना, 4 में से 2 गया 2। अगर ये पावर कैसी है, अब 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, लिखने नहीं पॉजिटिव तक। अगर पावर है इवन तो π/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3π/16। कितना आंसर आ जाएगा 3π/16। है ना आसान। अगर पेपर में आ गया तो आप तेजी में सोल्व कर लोगे जी, सब देखेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कभी भी इंटीग्रेशन a की पावर 3x इंटू साइन 4x का इंटीग्रेशन आ गया, यदि आप आइलेट मेथड से निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप फॉर्मूला याद रखना e की पावर ax इंटू साइन की पावर 4x। कैसे याद रखेंगे, आपको e की पावर 3x तो ऐसे कैसे लिख लीजिएगा। अगर साइन में मैं आपको बता रहा हूं x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट e की पावर में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर ये वाला कोएफिशिएंट x का 4 का स्क्वायर 16, फिर ब्रैकेट लगाना, इस 3 लिखना और मल्टीप्लाई में साइन 4x लिख लीजिएगा। अब साइन है यहाँ पे 4, कोस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, कैसे होता है माइनस में, याद करने की, कोस 4x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आएगा 1/25। अगर कोस में होता तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे लिखना था 3 cos 4x प्लस 4 आता साइन 4x, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन आता है प्लस में, तो ये प्लस में। बताओ क्लियर होगा क्या आपको, चीजें क्लियर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx देन d2y/dx। टू डबल डिफरेंशिएशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंगल डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy/dx। आपको पता है a तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे ही रहेगा, e की पावर mx का mx और mx का इंटीग्रेशन m मल्टीप्लाई में m। अब बहुत अच्छे से देखिएगा प्लस b e की पावर माइनस mx का तो e की पावर माइनस mx और माइनस mx का माइनस के m। क्लियर हो आपको। तो dy/dx की जो वैल्यू आ गई क्या करोगे आप, माइनस m कॉमन आ जाएगा या आप m ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, m a e की पावर mx माइनस m b e की पावर माइनस mx।
हम फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx2। आप क्या हो गया सर, m a e की पावर mx और mx का m हो जाएगा तो m स्क्वायर आ गया ये। अब अच्छे से देखिएगा, m b e की पावर माइनस mx का ये हो जाएगा और माइनस mx का माइनस m माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx की वैल्यू आप क्या कहोगे सर, y है, तो हमारा आंसर आ गया m स्क्वायर y। तो कितना आंसर आएगा, m स्क्वायर y, ऑप्शन ए। आसान है ना, देखिएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल आसान है, आपको टेक्निकली चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 है, x और y का जो वैल्यू है प्रोडक्ट है वो 1 है, तो हमें इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी किसकी, x प्लस y की। आपको दिख रहा होगा x प्लस y दे रखा है और x इंटू वाई। आपको एक चीज याद होगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैंने आपको बताया था, मैं कहता हूं दो नंबर है x और y, उनका अर्थमेटिक मीन यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई होगा। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 1 आ गया। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आपके होगे सर, 2। कितनी है मिनिमम वैल्यू, 2। क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है अगर आपको चीजें याद है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में और आप कहते हो सर नहीं हो पाए। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल आसान है। आपको मैंने बताया था कि tan आ जाए तो कहीं में चेंज कर लो साइन कोस में, तो ऊपर तो चले जाएगा कोस एक्स और यहाँ पे 4 अपॉन कोस एक्स, यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस साइन एक्स, यहाँ पे 4 dx। और आपको याद हो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ो पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स। दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम आ रहा है, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स इंटरचेंज हो रहा है। तो आपको इंटीग्रेशन याद रखना 1/2 बी माइनस ए होता है। 1/2 बी कितना है, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया। तो कभी भी आपको दिख जाए तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल आसान। मेथड से करोगे टाइम लगेगा, इसलिए जितना आसान हो सके उतनी आसानी से करो। ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस के साइन वाई बाई एक्स। अगर साइन के अंदर कोस के अंदर y बाई एक्स आ जाता है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। कैसे होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो उसको y बाई एक्स को जब होमोजीनियस होता है, y बाई एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स टी आ गया। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, x, तो dy बाई डी एक्स के करोगे तो t आ जाएगा, ये x इंटू डी टी बाई डी एक्स। पुट कर दो वहां पे इक्वेशन में, t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की टी प्लस साइन टी, कैंसिलेशन हो गया, x इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी। तो डी टी अपॉन साइन टी कितना हो जाएगा, कोसेक टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन लगा दो अब दोनों तरफ। चीजें क्लियर हुई। आपको होमोजीनियस कैसे हुआ है, फंक्शन y अपॉन एक्स दिख रहा है, साइन के अंदर कोस होता, टेन होता, e की पावर होता। अगर y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई दिख जाए तो होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन में उसको हम टी पुट करेंगे और ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। अब अच्छे से देखिएगा आगे, तो आपको दिख गया कोसेक टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। कोसेक का इंटीग्रेशन आप क्या हो गया सर, लॉग मोड टेन टी बाई टू इज इक्वल टू, चीजें क्लियर हुई आपको, 1 अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स प्लस लॉग सी। जब लॉग लॉग में आ जाए तो लॉग मान लीजिएगा, लॉग मोड 10 टी बाई टू इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स सी। कैंसलेशन हो गया, मोड से मोड कैंसल, 10 टी की वैल्यू y बाई एक्स, वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू सी एक्स।
ये बताओ चीजें क्लियर हुई क्या? क्या आंसर दिख रहा है? ऑप्शन बी। बताओ चीजें क्लियर हुई क्या? बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 आपको डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको दे दिया y इक्वल टू log x। क्या आपसे y इक्वल टू log x का ग्राफ आता है? आप कहोगे जी सर ये होता है y इक्वल टू log x का ग्राफ। यहाँ पे कट करते हैं किस पर? y 0 कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 या e 1, तब क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि log x इक्वल टू 1 यानी कि log 1 की वैल्यू होती है 0। अब मुझे क्या करना है? एरिया निकालना। y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 है आपको पता है, और दूसरा x इक्वल टू e, ये x इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू e कहीं यहाँ पे पाएगा? ये हमें एरिया निकालना है इनके बीच का। बिल्कुल आसान है। एरिया देखिएगा आपको कहां से निकालना है? x इक्वल टू 1 से e तक, और क्या है हमारा? log x का इंटीग्रेशन। अब आपको log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे से देखिएगा। बाई पार्ट से आपको अगर खाली log x का करना है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है x, log x ऐसे कैसे ही, और लिमिट आप पुट करोगे सर जी 1 से e तक, फिर माइनस लगाना इंटीग्रेशन 1 से e, 1 का इंटीग्रेशन x और log x का डिफरेंशिएशन करना है 1/x dx। आपको बाई पार्ट्स पता होगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिएगा। यहाँ पे e पुट कराएगा तो log e का मान 1, जब माइनस करके log 1 का मान होता है 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिलेशन हो जाएगा खाली 1 से e तक dx। बहुत अच्छे से देखिएगा, dx का इंटीग्रेशन x 1 से e तक, वैल्यू पुट कीजिएगा e माइनस e, और यहाँ पे आ जाएगा +1, आंसर आ गया 1। तो हमारा इसका एरिया कितना आ गया? आप कहोगे सर जी 1 आ गया ये एरिया। चीजें क्लियर हुई? अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, मैं कहता हूं बिल्कुल आसान है। ये चीजें बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इफ ए वेक्टर ये दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर दे देगा, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और कह दिया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सी का ए के साथ भी करूंगा, बी का सी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब मैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालता हूं, देखिएगा कैसे निकालते हैं ए वेक्टर डॉट सी। जब ए डॉट सी निकालूंगा तो आई कैप के कोफिशिएंट की गुना आई कैप के कोफिशिएंट के, 1 3 जा 3, जे कैप के कोफिशिएंट की गुना जे कैप के, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 5। अब आपको निकालना है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आई का कोफिशिएंट -1 इंटू 3 -3, जे का 2 1 जा 2, वैल्यू आ गई -1। पुट कर दूं मैं यहाँ पे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। बिल्कुल आसान। अब टेक्निकली समझिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आप इनको तेजी से सोल्व कर सकते हो। चीजें क्लियर हुई? आगे देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं मिट हो रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है एक कपल है, उसके 2 चिल्ड्रन है, बताइएगा जब 2 चिल्ड्रन होंगे तो कंडीशन कितनी होगी? आप कहोगे सर दोनों लड़के भी हो सकते हैं। चीजें क्लियर है? क्यों? आप कहोगे सर पहला लड़का हो जाए दूसरी लड़की पैदा हो सकती है। आप कहोगे सर पहली लड़की हुई होगी दूसरा लड़का, या ऐसा क्या है कि सर दोनों लड़के। ये तो क्या हो गया हमारा टोटल केस प्रोबेबिलिटी का। अब आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी दोनों लड़के हैं, हमें प्रोबेबिलिटी कहीं की निकालनी है दोनों क्या है? लड़के, यानी कि बॉयज। फिर बाद में कहता है कि वह जानता है कि कम से कम एक तो लड़का होगा, तो यदि वह जानता है कि कम से कम एक लड़का, आप क्या होगे सर दोनों लड़के भी हो सके, एक लड़का एक लड़की भी हो सके, पहली लड़की दूसरा लड़का भी हो सकता है। जब नॉन की बात आ जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ये कह रहा है जो ए को गिवन दे रहा है बी, ए गिवन बी, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डायरेक्ट आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना।
प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी थी, कितनी बार है 1, और कितने गिवन है, कितने से नॉन है 1 2 3, 1/3। आप यहां से निकाल लो तब भी 1/3, क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको चीजें आपसे आनी चाहिए। ये बताओ क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 2x अपॉन साइन 3x। जब आप 0 रखोगे tan इनवर्स भी 0 हो जाता है, ये भी 0। तो मैं इसे याद रखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर जो भी वैल्यू 0 होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको क्या करना है, उनको भूल जाइए, उनका अंदर का सिर्फ पार्ट लिख लीजिएगा। जैसे इसके अंदर का एंगल कितना है 2x लिख लीजिएगा, साइन 3 के अंदर का 3x, तो आपका डायरेक्ट 2/3 आंसर आ जाएगा। चीजें बिल्कुल आसान होनी चाहिए। ये कह रहा है कि बहुत अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिएगा। ये चीज क्लियर होगी, आपको तेजी में आनी चाहिए, करने इंपॉर्टेंट है बहुत। ये कह रहा है कि मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो इस पॉइंट से तो पास थ्रू कर रहा है, उस लाइन को कंटेन कर रहा है। कभी भी अगर एक प्लेन कंटेन करता है किसी लाइन को, तो ये मान के चलना वो लाइन उस पर रखी हुई है। कभी भी आपको प्लेन की इक्वेशन पूछने लगे तो आपको कहना है कि मुझे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट दे दीजिएगा और 2 डियास, ये होते हैं डियास, -3 2 1। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा प्लेन पे क्या करना है। ये एक प्लेन है, एक पॉइंट तो आपको P दे दिया 0 7 और -7। दूसरा पॉइंट क्यों, क्योंकि ए के डियास है, डियास क्या दे दिया आपको, इसके लाइन के डियास, इस प्लेन पर डियास हो गए, प्लेन के डियास नहीं, प्लेन पर डियास हो गए। क्लियर हो गया आपको। अब बहुत अच्छे से पॉइंट निकालना, x + 1 की वैल्यू 0 -1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 3, और जी आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया ऊपर वाला, तो आप करना x में से घटाओ, y में से घटाओगे y -7 और z + 2। उसके बाद डियास लिख दो -3 2 1। और आपको पता है दूसरा डियास, मुझे 2 डियास चाहिए। दूसरा डियास कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटा दो। जब 0 में से -1 घटेगा 1 आएगा, 7 में से 3 गएगा 4 आ जाएगा, और जी -7 में से -2 जाएगा तो -5 आएगा। ये बताओ क्लियर हो गया क्या आपको। दूसरा डियास निकाल दीजिए। तो हमेशा याद रखना प्लेन की इक्वेशन के लिए 1 पॉइंट और 2 डियास चाहिए। वे 2 डियास लाई कैसे, वो हमारी टेक्निक होनी चाहिए। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, x -10 -4 माइनस हो y -7, पॉइंट पुट कीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा 15 -1। चीजें क्लियर हो गई आपको। दूसरा z + 2, आप क्या हो गए -12 और -2 = 0। कितना आएगा, ये तो -14x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -k भी 14 × y -7 आ जाएगा। ये -k भी 14 × z + 2 = 0। आप -14 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना आएगा, x + y -7 + z + 7 = 0। कैंसल, तो x + y + z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से देखिएगा एक बार, बहुत अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको बस याद रखना है प्लेन की अगर इक्वेशन निकालनी है, मुझे 1 पॉइंट और 2 डियास दे दो, या मुझे 2 पॉइंट 1 डियास दे दो। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट 1 डियास दे दो, तो दूसरा डियास मैंने निकाल लिया। 2D डियास को स्लोप कहते हैं। चीजें क्लियर होगी, मिटा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, आप कभी नहीं भूलने के। फिर इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको √अंडर -i की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, -i को हम कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्म बताता हूं, याद रखना। a + i b को हम लिखते हैं
इसका मैग्नीट्यूड निकलना, a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है वो ऐसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर, या आप क्या कह सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मोड b बाई a। ये बताओ चीजें क्लियर होगी क्या। अब आप रूट को तो भूल जाइए, पहले माइनस आयोटा की वैल्यू इस प्रकार सोल्व कीजिएगा, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड आप क्या हो गए सर 1। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। e की पावर आयोटा थीटा ही होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मुझे थीटा चाहिए, बताइए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b बाई ए हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर माइनस आयोटा है, ये तो कौन से पे है, फोर्थ और थर्ड के बीच में है। अगर फोर्थ और थर्ड के बीच में होता है तो आप क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा बस। तो माइनस के tan इनवर्स b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 0, इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के पाई बाई 2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के पाई बाई 2। ये बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं। अब आगे देखिएगा अगला प्रोसीजर। अब हमें रूट चाहिए, रूट माइनस आयोटा। जब आप रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी रूट यानी कि पावर 1/2, तो e की पावर माइनस के पाई बाई 4 आयोटा हो जाएगी। और आपको फॉर्मूला पता है कोस माइनस के पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोस माइनस को खत्म कर देते हैं, कोस पाई बाई 4 का मान 1/√2 और ये माइनस के आयोटा बाई √2। हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई √2। 1 माइनस आयोटा बाई √2 ये है, और प्लस माइनस आप बाहर लगा सकते हो। चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं, ऑप्शन इसका बी आ गया। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पेपर 3 था। आपको अच्छा लगा हो या आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही हम मजेदार ट्रिक आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जीवी डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आएगी, आपको बताएगी कैसे हम हार्ड क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सोल्व करें। क्योंकि अगर आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो छोटे क्वेश्चन तो आप तेजी में कर लोगे। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।